बल हुव कुरआन मजीद फ़ी लौहिम महफूज। कुरान मजीद अध्याय 85 शूरा बुरूज 27 आयत 21-22। पवित्र कुरान की इस आयत का हिंदी अनुवाद करते हुए इमरान काशमी साहब कहते हैं, कुरान कोई ऐसी चीज़ नहीं जो झुठलाने के काबिल हो, बल्कि यह एक अज़मल वाला कुरान है जो लौहे महफूज में लिखा हुआ है। पवित्र कुरान की इस आयत का इमरान काशमी साहब द्वारा बताए जा रहे शब्दार्थ का निहितार्थ खोजने पर मुझे यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि मानो इमरान काशमी साहब यह बताना चाह रहे हों कि समस्त दृश्य अदृश्य ब्रह्मांड के सृजनकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता सर्वशक्तिमान ईश्वर ने मनुष्यों के कल्याण के लिए अपने 6236 वचनों को 114 अध्यायों में समेटकर आसमान में प्रकट किया हो और अलग अलग समय पर हज़रत जिब्राइल के द्वारा मोहम्मद साहब को बताते रहे, क्योंकि इमरान काशमी साहब कुरान मजीद में पहले ही यह बता चुके हैं कि अल्लाह ताला ने अल कुरान को आसमान में प्रकट किया और जिसका जिक्र कुरान की इस आयत में भी मिलता है। पवित्र कुरान के अस्तित्ववान होने के संदर्भ में हम सबको सदैव यह स्मरण रखना चाहिए कि धरती पर मोहम्मद साहब की उपस्थिति लगभग 1500 वर्ष पूर्व की है और हज़रत जिब्राइल ने 1500 वर्ष पूर्व ही मोहम्मद साहब को अल्लाह ताला के आदेशानुसार लगातार 23 वर्षों में 6236 वचनों को बताया। क्योंकि अल्लाह ताला ने लौहे महफूज अल कुरान को लगभग 1500 वर्ष पूर्व आसमान में प्रकट किया था, इसलिए मुझे यह कहना पड़ रहा है कि अल्लाह ताला ने भले ही पवित्र कुरान को आसमान में प्रकट किया हो, किंतु पवित्र कुरान को सत्य सनातन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सत्य सनातन उसे कहते हैं जो पहले भी था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। 1500 वर्ष पूर्व अस्तित्ववान हुए अल कुरान को सत्य सनातन कैसे कहा जा सकता है? इसका एक मतलब यह भी बनता है कि मोहम्मद साहब के पूर्वज अपनी धार्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति जिस धर्म ग्रंथ के द्वारा करते थे, वह निश्चित ही अल कुरान नहीं था।